नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख पा रहे हैं अमन के साथ न्यूज 50। साथियों, आज दिनांक 7 सितंबर 2025 दिन रविवार भवानीपुर प्रखंड के लाठी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय बोचही में गंगोत्री जागरण मंच का भव्य आयोजन सम्मिलित हुआ है। दूर दराज से आए सभी सज्जनों एवं अतिथियों का फूल माला व अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गंगोत्री समाज को शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भविष्य में हर क्षेत्र में एकजुटता होकर भागीदारी निभाने का संकल्प लेना। कार्यक्रम में विशेष रूप से समाज के गौरव ऋषि जाह्नवी मुनि के जीवन पर प्रकाश डाला गया और इस पर गर्व जताया गया कि हम उन्हीं ऋषि जाह्नवी मुनि के वंशज हैं। हमारे ही समाज से जुड़े थे और साथ ही साथ बताने का प्रयास किए। पूर्व गणा मंत्री सह विधायक बीमा भारती जी ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में हमें वही चुनना है जो हमारे सुख दुख के साथी बने। साथ ही साथ बुलंद आवाज को लेकर के बुलंद आवाज में बोलने का प्रयास करे। वहीं उनकी पुत्री रानी भारती जी बताती है, जो कहते हैं कि यदि हमारी माओ से जो भी चीज़ें हो सका, जब जो चीज़ हो सका हर संभव जो कि प्रयास की और जनता के बीच में रहने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस गंगोत्री जागरण मंच पर उपस्थित अतिथि के रूप में कई अनेक दिग्गज शामिल हुए, जिनका बारीक से जो कि मैं नामों का खंडन करना चाहूँगा। खगड़िया के अशोक मंडल, शांति नगर के डॉक्टर अर्जुन मंडल, भागलपुर के राजकुमार मंडल सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस गंगोत्री रंगमंच का भव्य गरिमा को बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया परमानंद मंडल ने की और इस समाज की एकता और शक्तिकरण की नई शुरुआत बताया। भवानीपुर की धरती पर यह सम्मेलन गंगोत्री समाज के लिए गौरव, जागरूकता और एकजुटता का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। साथियों, इतिहास के स्वर्ण पन्नों में जब यह गंगोत्री समाज का यह रंगमंच देखा जाएगा तो शायद यह भव्य कार्यक्रम देखने योग्य था। मैं आप तमाम को कहूँगा, यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से देखने का प्रयास करें और गंगोत्री समाज के संकल्प एवं समाज में गंगोता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ इनसे जुड़ने के लिए आप तमाम को मैं इस वीडियो को पूर्ण रूप में देखने का प्रयास करने के लिए कहेंगे। साथ ही साथ यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए और देख लिए हैं तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ना करने भूलें। और साथियों, विशेषकर हमारी आपके साथ ढेरों सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पूर्व मुखिया अर्जुन मंडल जी, जिन्होंने के पूर्णिया में भी अपना गंगोता जाति के जागरण मंच का एक ऑफिस भी दिया है अपने आवास में, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे शांति नगर से चल करके हमारे अभिभावक गार्जियन कुल आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन मंडल जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे कर्मठ जुझारू आदरणीय जगेश्वर मंडल जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे भागलपुर से चल करके आए हुए आदरणीय राजकुमार मंडल जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सम्मानित सभी मंचासीन और कोने कोने से आए हुए हमारे माता एवं बहनों, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण
जो हमारे सभी पूर्णिया से चल करके हमारे इस धरती पर जो बचरिया गांव में यह गणोता जागरण मंच के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आए हैं। आपको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे जात के सम्मेलन में आए। मैं एक ही कहना चाहती हूँ, यह कोई राजनीति मंच नहीं है, ना यहाँ तो कोई बीजेपी का लोग है, ना यहाँ कोई आरजेडी का लोग है, ना कोई यहाँ जदयू का लोग है, ना यहाँ कोई कांग्रेस का लोग है। यहाँ सिर्फ है तो सिर्फ गणोता जात का है। और हमारे यहाँ कोई जाति या सभी लोग अपने जाति का बैठक करते हैं और उसमें कोई दल नहीं, सिर्फ मेरा जात ये सब पर सर्वोपरि है। हम किसी नेता को क्यों बड़ाई करें, हम किसी नेता को क्यों आगे करें। हमारे जात आगे होंगे सोते हमारे पार्टी खोजने लगेंगे। और इसीलिए अपना शक्ति, अपना पहचान खुद हम लोग को बनाना चाहिए कि मेरा शक्ति क्या है, मेरा ताकत क्या है। हमारे रुपौली विधानसभा में 10,000 5,000 नहीं है गणोता। इस रुपौली के विधानसभा में 1,20,000 गणोता है और हम लोग को गौरव होना चाहिए। और इस रुपौली के धरती पर यह सब दिन से क्रांतिकारी धरती रहा है, किसी दल का नहीं है। और मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि मुझे वोट दीजिए, यह मैं नहीं कहना चाहती हूं कि हम परमानंद मंडल जी को वोट दीजिए, हम यह नहीं कहना चाहती हूं कि कलाधर मंडल को वोट दीजिए। सिर्फ यही कहना चाहती हूं, अपना जात का ताकत को अपना पहचानिए और अपना स्वयं निर्णय लीजिए कि हमको क्या करना होगा, कैसे हमारे जात आगे बढ़े, इस पर भी विचार होना चाहिए। ना कि कोई रिश्तेदार, कर कुटुंब, फलना चिल्ला, नौ तरह लोग सोचते हैं आगे पीछे, उसका परिणाम क्या होता है। जो अपने दिल से सोचिए, अपने सीना पर हाथ रख करके सोचिए कि रुपौली में क्या हुआ। आज जो रुपौली में जो दुर्दशा हुआ है, आज क्या हुआ रुपौली में, आपने थोड़ा सा भी सोचा? आपने जो धमधा विधानसभा से आकर के जिससे हम लड़ते हैं, हर समय अधिकार के लिए लड़ते हैं, आपने इज्जत के लिए लड़े हैं, अपने समाज के लिए लड़े हैं, जिन्होंने शोषण करने का काम किया है, आप उसी के गोद में बैठ गए। आज रुपौली में धमधा के जो वर्तमान में कौन जाति से है मंत्री, आपके गणोता गांव में जाते थे, कलाधर बाबू को वोट दीजिए, कलाधर मंडल को वोट दीजिए। अपने स्वजाति में क्यों नहीं गया? आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं डुमरा में गया वोट मांगने के लिए? क्यों नहीं गया बहादुरा में मांगने के लिए? क्यों नहीं गया सिरसिया में मांगने के लिए? क्योंकि उसको तो दूसरा चाल चलना था। हम लोग एक गांव में एक जब फॉरवर्ड रहता है तो सारा बैकवर्ड को नचाने लगते हैं उंगली पर। हम लोग नाचते रहते हैं, पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, बाबू बाबू करते रहते हैं। अपने बच्चे का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? है खेसरिया रखी था, है फल्ला रखी नहीं, वो सब क्या रखता है जिसमें कि बाबू नाम जुड़ता है, फल्ला बाबू। क्योंकि वो खुद को बोलेंगे तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि फल्ला बाबू इधर आओ, रे का भाषा नहीं बोले। आज हम लोग को
यह चाल समझना पड़ेगा। और वहां से आकर के यहाँ कैंपिंग किया, किसके लिए किया था? क्या गंगोता समाज को जिताने के लिए कैंपिंग किया था? और हम लोग एक ही निर्देश देते हैं कि हम लोग के कोष में पैसा नहीं है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? पटना में हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं है, और सबके जात के लिए धर्मशाला है और सब है। क्यों नहीं है? हम लोग तो बैठक करते हैं हर समय, हम लोग तो हर समय तैयार रहते हैं। क्यों फिर आज यहाँ बैठक है, फिर लोग सुन करके सबके भाषण चले जाएंगे, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन 24 घंटा में मिनट के लिए भी अपने जाति के लिए सोचिए। हमने हर बैठक में कहा है कि खाता खुलवाइए, उसमें पैसा डालिए, आपको जितना ही संभव है उतना करिए, और उसी पैसा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम उसी पैसा से धर्मशाला क्या, बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं पटना में, कि ताकि हमारे जात जो दर्द भटकते हैं पटना में जाकर के कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे बच्चियां एग्जाम देने के लिए जाते हैं, हमारे गार्जियन सब कहीं काम के विषय में पटना जाना रहता है, तो उसको सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग एक एक व्यक्ति जहाँ सोच लेंगे, हमारे गंगोता समाज का एक कार्यालय होना चाहिए, कुछ नहीं है। हम लोग का खाली सोचने का जरूरत है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आदरणीय परमानंद मंडल जी, हमारे अभिभावक ने आप सबको बताया ना कि 1-1 रुपया से जो कि मंदिर बना है, तो उसी तरह से हम लोग एक सोच ले कि हम लोग 1-1 रुपया से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो हर समय हम लोग कहते हैं, जान मुनि की वंशज है, हम लोग गौरव से कहते हैं, अनंत भगवान जो उनका इतिहास है उनको भी वर्णन करने का काम किया हमारे सभी भक्तों ने। और क्या, जो परिस्थिति में 2000 ईस्वी में आप सबने जिस तरह से स्नेह प्यार दे करके आपने सदन भेजने का काम किया, क्या बीमा भारती कभी आपके सम्मान में और कभी कमी किया है? कमी किया होगा, हमसे गलतियां हुई होगी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे। इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, और किसी का इच्छा तो एक बार पूरा होता ही नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य की मंत्री है, मुख्यमंत्री हो, कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो हमसे भी कमी हुई होगी। इसलिए हमने एक महिला होने के नाते किस तरह से रुपौली का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरह से जो वर्तमान में जीते हुए हैं, किस तरह से कर रहा है, टारगेट कर रहा है। कौन जाति से है? गंगोता जाति से है, तो उसको टारगेट करते हैं। आज एक अति पिछड़ा की बेटी, एक गंगोता की बेटी किस तरह से संघर्ष कर रही है, आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। आपके हाथ में सबके मोबाइल है, अभी सोशल मीडिया की जमाना है, सब लोग देखते हैं, घर में बैठे रहते हैं, दुनिया का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अभी कितना दिन हुआ है चुनाव हारने से, क्या क्या नहीं हुआ मेरे घर में। बेवजह केस में दिया गया, अभी भी मेरा बेटा जेल में है, पति भी जेल में है, लेकिन हारने के बाद भी चाहे हमारे पर्स में पैसा रहे चाहे ना रहे, लेकिन गाड़ी में तेल भरवा करके जनता के बीच जाने का काम करती है। दोनों माँ बेटी मिलकर के, और विधानसभा नहीं छोड़े, और कोई महिला रहती तो घर में बैठ जाती। आपने देखा होगा घर का क्या दशा हुआ था, एक एक सामान लेके चला गया था। क्या हमारे बेटा कोनो आतंकवादी था क्या? वह पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, इंटर का परीक्षा भी नहीं दे पाया। आज हमारे बेटा
जेल में है। आज अवधेश मंडल क्या दिन हुआ था जेल से आने का, कितना दिन हुआ था? और जो वर्तमान जीते हुए हैं वह चाहते हैं कि भाई अंदर में रहे, ताकि हम लोग आपस में सबको छुटा करके रखे, बरगड़ा के रखे, ताकि सब लोग वहां सदन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन उनका भूल है। और हमारे एक एक गंगौता जात जो हमारे कर्मठ जुझारू है, लड़ने के लिए जानते हैं। और हमारे गंगौता समाज से खास करके हम आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जो भी परिस्थितियां आए 2024 का चुनाव में, आप जिधर भी आप को लगे कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, आप उधर रूट मुड़ दीजिएगा। धारा इधर हो चाहे धारा उधर हो, यही आपसे हम निवेदन करना चाहती हूँ। क्योंकि यह रुपौली की धरती हम लोग का धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। हम चाहते हैं यहाँ से कोई पराया और दूसरे जगह से आकर के यहाँ से चुनाव जीत के ना जाए। और यह भी बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी चुनाव के समय में पैसा के पीछे मत भागिएगा। लोग शराब पिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, यह नहीं देखते अपने स्वाभिमान को बेचते हैं। यह जरूर ख्याल रखिएगा, कोई आपको 500 रुपया दे देगा, 1000 रुपया दे देगा, उससे आपको 5 साल जो है दिन नहीं कटने वाला है। और आपको सोचना पड़ेगा। जब एक जो अभी जिला परिषद है इधर टीकापट्टी का, जो वर्तमान में विधायक है, उसका पत्नी ने क्या कहा कि मेरा जो है पटना में बीमा भारती और गोपाल मंडल मिलकर के मेरा बोर्ड तोड़ दिया है, और हम जो है क्षत्रिय की बेटी है, राजपूत जाति की बेटी है, बीमा भारती का आंख निकाल लेंगे, नोच लेंगे। तो हमने भी कहा था हम भी गंगौता के बेटी हैं, हमको भी क्षमता है, हम तो आंख नहीं निकालेंगे, लेकिन रुपौली की एक एक जनता जरूर आपको आंख निकालने का काम करेगी। इसीलिए जब बीमा भारती भी चला जाएगा तब भी हम लड़ेंगे। एक माँ के लिए एक 18 साल का बेटा का हत्या होना कितना दर्दनाक होता है। हमने वह दर्द सहा है, इसलिए सहा है कि आपका स्नेह प्यार मजबूत कर दिया है बीमा भारती को। जिस समय की गोली चलता था, बच्चा गोद में लेकर के हम दर दर के ठोकरे खाते थे। हमारे जो अभिभावक हैं इनके घर में रहते थे, यहाँ बोचैया में हम रहते थे। हमने बोचैया में यहाँ पर रहने का काम किए। मेरा रिश्ता कोई खरीदा हुआ रिश्ता नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सदस्य है। हमारे साथ में भी चुनाव लड़े, यह बीजेपी से थे, हम जदयू से थे, लेकिन कभी भी मतभेद नहीं हुआ, कभी हम लोग अलग हट करके नहीं सोचे, क्योंकि मेरा खत्म कर देंगे। हमारे सब दिन अभिभावक रहे हैं और रहेंगे, और इसके
निर्देश में हम लोग चलते हैं। हमारे जो अवधेश मंडल, हमारे पति पूर्व प्रमुख, वह भी आदर्श मांगते हैं। जब भी आते हैं तो हाल चाल लेने के लिए जरूर गोचैया आते हैं, बड़े भाई से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हम लोग भी हर समय मिलते जुलते रहते हैं। सब लोग को मिल करके रहना चाहिए, किसी से कोई बैर नहीं। आप यह 2025 का चुनाव, यह महत्वपूर्ण चुनाव है, यह चुनौती होगा। उपचुनाव तो उससे न सरकार बनता न बिगड़ता। इस बार लोग देंगे, इस बार जो मत करेंगे यह सरकार बनने के लिए मत करेंगे, अपने अधिकार के लिए मत करेंगे, अपने स्वाभिमान बचाने के लिए वोट करेंगे, अपने महंगाई पर वोट करेंगे, अपने बेरोजगारी पर वोट करेंगे, अपने जो शोषण हो रही है, सामूहिक बलात्कार करके फेंकने का काम करते हैं, उसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना मीडिया के लोग दिखाने वाले। हम लोग देखते हैं हमारे रुपौली विधानसभा में इतना दिन चुनाव होने के बाद, खास करके अति पिछड़ा के बेटी 8 गो को रेप करके फेंकने का काम किया रुपौली विधानसभा में, 8 से 10 लड़की का। यह तो जो हमारे ऊंची जाति की समाज है, उन्होंने शोषण करने का काम करते हैं, हर समय शोषण किया। हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का जरूरत है, और कोई दल कोई पार्टी नहीं। हम तो यही कहेंगे, बस अपना निर्णय स्वयं करने का क्षमता आप सबको है। आप इसीलिए इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होगा। अपने समाज के लिए करेंगे, अपने समाज के अस्मिता को बचाने के लिए वोट करेंगे, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वोट करेंगे। अभी चर्चा हुआ कि हमारे विधायक एक ही बचा है। हम तो चाहते हैं हमारे एक नहीं हजारों विधायक बने, क्योंकि हमारे जात जो है, गंगौता समाज की जात जो बिहार में है, खगड़िया में भी है, मधेपुरा में भी है, पूर्णिया में भी है, भागलपुर में है। तो ये सब जो जात इस जिला में, इतना सुपौल में भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर जिला में हमारी जात बने, जिसका कि 4000 वोट रहता है, जिसका कि 2000 वोट है, वो भी विधायक बन के चले जाते हैं सदन में। तो हमारा तो जात है, अपने जात के लिए हर जगह अपना मोबाइल का युग है, सबको एक दूसरे से बताने का काम कीजिए कि कब तक गुलामी करिएगा, अपने जाति में विधायक बनाइए। आज एक भागलपुर से एमपी है, ठीक है, हमने पार्टी बदला, हमने सबका इच्छा रहता है कि गंगौता समाज में एमपी का टिकट दिया था, कोई विधायक के टिकट लिए तरसते हैं। एक लोकसभा के गंगौता के बेटी को टिकट देने का काम किया, किस लिए? गंगौता समाज का नाम आगे बढ़े। आज एक अजय मंडल है, आज पूर्णिया से रहता है, तो बीमा भारती भी गंगौता की बेटी एक सदन में तो बैठती, लेकिन क्या किया आपने? पप्पू यादव को वोट देने का काम किए। अभी क्या हो रहा है, हमारे कुछ समाज के लोग ने पूरा पप्पू यादव को वोट दिए। क्या मिला आपको? क्या देखने के लिए भी आएंगे क्या? आपको हाल चाल लेने के लिए भी आएंगे क्या? नहीं पूछेंगे। और अपना लोग रहेगा, 10 को गाली भी दीजिएगा, 10 को बात भी कहिएगा, तो वह सहेंगे, सुनेंगे, आपका काम भी करेंगे, आपके बीच आएंगे। इसीलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, यह लंबा कार्यक्रम था। आज पार्टी का भी बैठक था, प्रदेश अध्यक्ष आए थे धमधा, लेकिन हमारे पार्टी से बढ़ के हमारे जात के बैठक था, इसलिए हमने यहाँ पर आने का काम किया। इसीलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे जहान मुनि के वंशज। ईमानदारी के साथ हमारे गंगौता समाज मजबूती के साथ इस बार रुपौली में झंडा फहराने का
काम करेंगे और रुपौली के धरती पर भुट्टा गाड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए यहाँ पर बोचैया के पावन धरती पर। मैं बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सबों के विराट व्यक्तित्व का समस्त हृदय के सदैव पुष्पों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कीर्ति वंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस गंगोत्री समाज की जय हो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी के बीच में अपनी बातों को रखने जा रही हूँ। हमें लगता है सीधा, क्योंकि समय कम है तो मैं सीधा मुद्दे से ही बात करूंगी। जिस तरीके से आप सभी ने 2021, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस हालातों में कॉलेज 2021 में मिला था, मेरी माँ बीमा भारती जी को उससे सब आप वाकिफ है। मेरी माँ हमेशा बताया करती थी कि किस तरीके से रुपौली विधानसभा के गंगोत्री समाज के एक एक व्यक्ति ने साइकिल से हो चाहे पैदल हो, खाने के लिए सबको बांध लिया करते थे और वो निकल पड़ते थे। इसलिए किसी का स्वार्थ नहीं, किसी ने कोई लालच नहीं देखा। किसी ने अगर सपना देखा तो सपना देखा एक ऐसा जगह का, एक ऐसा विधानसभा का जहां वो स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख सके, स्वतंत्र होकर आगे बढ़ सके, स्वतंत्र होकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े या किसी भी कार्यों में आगे बढ़ के अपने जाति का, अपनी विधानसभा का नाम रोशन करे। और इसका स्रोत बनाया, सभी ने विश्वास जताया, एक उम्मीद बनाया बीमा भारती जी को, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया और उस उम्मीद पे खड़ा होने का काम मेरी माँ बीमा भारती जी ने की। आप सभी के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि जिस घर से बीमा भारती जी आती थी, जैसा उनका आर्थिक स्थिति रहा, एक घरेलू महिला, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर, घूंघट लेके चलने वाली महिला, उसे आपने सिखाया, बोलना सिखाया। हमें बताती है माँ कि सभी लोग आया करते थे, सुबह के 4-4 बजे सुबह ही आ जाते थे घर पे, और मेरी माँ को बोलने के लिए भी सिखाते थे, चलने के लिए भी सिखाते थे और बोलते थे कि कैसे संवाद करना है। तो आज अगर मेरी माँ यहाँ है तो सारा श्रेय आपको ही जाता है। आप सभी ने जिस तरीके से उस समय काम किया था, तो लक्ष्य एक था कि हमारी जाति से भी कोई आगे आए और हमें वो सारे अधिकार दिलाए जिससे हम वंचित थे, खास करके राजनीति में। बात अगर करें तो जब हमारी माँ राजनीति में आई, स्वजातियों के साथ साथ अन्य जातियों को भी लेके चली, जिसका परिणाम ये रहा कि 24 वर्षों तक आप सभी की सेवा करते रही है और हमें भी आप सभी ने आशीर्वाद देके जिला परिषद बनने का मौका दिया। इसके लिए भी हम आप सभी के आभारी हैं। हमारे जितने भी लोग आए हुए थे, जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप से, सभी ने बताया, संगठन के बारे में बात किया, जाति के बारे में बात किया और हमें बताया कि किस तरीके से संगठित होके हम सभी समस्याओं से, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उससे हम लड़ सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं हम पिछड़े हैं, और हमसे भी कहा जाता है कि जब आप पिछड़े समाज से आते हैं तो इसका एक बड़ा इशू बना लेते हैं कि हम पिछड़े हैं। पिछड़े हम हैं, लेकिन पिछड़े रह जाना ये हमारा ही कहीं ना कहीं ये नुकसान रहा है। पिछड़ा सोच रखना हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है पीछे रहने का कारण बना। हमारे स्वजाति में अगर हम अपना काबिलियत दिखाएं, अगर हम पढ़े लिखें, आगे बढ़े और ये ना सोचे कि हम पिछड़े हैं। जाति का सपोर्ट जो एक होता है राजनीति में, आपकी किसी भी सुविधाओं में बाधा जो बन रहा है उसे हटाना, बाकी आपको अपनी काबिलियत से आगे जाना है, उसमें हम सहयोग करेंगे। तो हम यही कहेंगे, पिछड़े होने का कारण हमारा पिछड़ा सोच है। हम अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने ये कहा है कि संगठन में जो बातें कही है कि एकजुट होना है, तो हम सभी ने 24 वर्षों से एकजुट ही रहे हैं और अगर कारणवश कहीं आज पीछे रहे हैं तो हम सारा दोष ये नहीं दे सकते कि हमारे जाति ने हमारा साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमने भी कोई कहीं ना कहीं गलती करी होगी, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही होगी, कहीं ना कहीं हम भी किसी चीज में पीछे रहे होंगे।
उसके लिए क्षमा है, क्षमा मांगते हैं और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि हम सभी को स्वाभिमानी होना है। स्वाभिमानी होने में और एक घमंड होने में फर्क है। स्वाभिमानी का मतलब है स्वाभिमान से अपने जाति के लिए लड़े और जाति के साथ साथ अपने आप को पीछे ना रखें। घमंड में यह है कि हम अपने आप को बस सुपीरियर समझते हैं, अपने आप से ऊपर किसी और को नहीं समझते। हमें बस इतना करना है, क्योंकि आज का समय जो है हर कोई शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अपने कार्य को कर रहा है। स्वजाति के कोई नेता हो, कोई बड़े लेवल पे जाते हैं तो जनता का एक ही उम्मीद रहता है, स्वजाति का एक ही उम्मीद रहता है कि हमारे हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि आज के समय में कोई किसी को खाने नहीं दे रहा, हर कोई अपने मेहनत की कमाई कर रहा है। कोई शिक्षक बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बड़े अन्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो फिर राजनीति पे जब बात होता है, इसका एक ही लक्ष्य है, हम सभी को एकजुट होके किसी एक के हाथों को मजबूत करना है, ताकि वो हमारे आवाजों को बुलंद करे। पहले के समय में मेरी माँ बताया करती थी, और जब हम क्षेत्र घूमना जब से स्टार्ट किए, लोग कहते हैं कि उस समय गंगोत्री कोई जात होता था, पता नहीं था। और ये हमारा बात नहीं, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं सभी भली भांति समझते हैं। पूछते थे कि गंगोत्री कौन से जाति में आता है। और जब हमारी माँ विधायक बन के मंत्री बनने का काम की, तो सबसे पहले गंगोत्री जात के नाम को उजागर करने का काम की कि हाँ, हम गंगोत्री की बेटी हैं और हमें गंगोत्री की बेटी होने पे गर्व है। हम साथ सबसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हम 4 से 1 हुए हैं तो हमारी भी गलती नहीं होगी। आप सबसे यही हम एक बेटी और बहन होने के नाते आप सबसे बोलना चाहते हैं कि इस चीज को 4 ही क्यों, हम 10 की संख्या में आगे बढ़ेंगे जब एकजुट होंगे। आप सबसे हम पूछना चाहते हैं, क्या हम एक साथ हैं? हाथ उठा के हमें बताइए, क्या हम एक साथ हैं? आप सभी का इतना समर्पण देख के दिल खुश हो रहा है। और हम चाहते हैं एक और बात बोलना कि जाति का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन में आके अपने रिश्तों को गिनाएं कि वो मेरा भतीजा है, वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं तो उनको वोट देंगे। इससे वोट में बंटवारा होता है और ये कारण बनता है कि हम पिछड़ते हैं। जाति का मतलब वो होता है कि आप सत्ता में ना भी हो या हो, आप अपने जाति के लोगों के साथ खड़े रहें, आप उनके साथ खड़े रहें जो आपके लिए खड़ा है। हम बताना चाहते हैं कि अगर हम पिछड़े, वो तो था, समय था, वोट लेने का समय था, मत लेने का समय था, ले लिया। तो इस चीज को भी देखने का हम लोगों का विषय है। हम अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे तो इस लोकतंत्र में हमारी आवाज जो है, हम वहां विधानसभा लोकसभा तक नहीं पहुंचा पाएंगे। निश्चित आज ऐसे आपके बीच जिसका आपने सुना, मैं इस मंच से, इस जागरण मंच से मैं उन व्यक्तियों का भर्त्सना करना चाहता हूं, निंदा करना चाहता हूं। वो व्यक्ति है कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव। उसके मंच से इस देश के प्रधानमंत्री विश्व में जो अपने परचम को लहराया है, जिसे हर समय वो रहता है, हमें एक ही सेवा का भाव जो मिला है, मैं सेवक हूं और अपनी कृति जस के चल लेकर के मैं इस देश का नाम मैं रोशन करना चाहता हूं, जो करके आपके सामने दिखा रहे हैं। तभी तो विश्व में अभी चौथा आपका आर्थिक स्थिति है। देखिए ईमानदारी है या कि नहीं है। ऐसे नेताओं का उनके समभाव पर, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया। जो उनकी मां स्वर्ग सुधार गई, लेकिन उनके मां को भी उस राजद और कांग्रेस के मंच से नहीं, अपशब्द कहने से वंचित नहीं होना पड़ा और घसीटा गया। उस मां को गाली दिया गया। अब समझिए आप
नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया कि हमारी माँ को गाली दिया। यदि मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूं, वो हमारे नेता हैं, तो हम समझते हैं वो गाली हमारी माँ को दिया। निश्चित ही संस्कार और संस्कृति पर जाता है। इसी पर एक कहावत है, तू सिंह मारती गायसी, तू सिंह मारती गायसी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिया, तू उस पे लटके चूड़ैल प्रिय। कहने का मकसद है, हम एक शांत विचार के लोग, हम सेवक के रूप में हैं, लेकिन आप जो हमारी आलोचना करते हैं, मैं उसको नहीं देखता हूं। आप गाली देते हो, ठीक है, मैं उसको भी नहीं देखता हूं। एक कोने में मैं दुबके तरह रहता हूं, लेकिन फिर भी आपने हमको नहीं छोड़ा। एक चुड़ैल के तरह हमरे पर जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक चुड़ैल के तरह जो है हॉबी है, पकड़े हुए हैं कि नहीं, कम से कम सत्ता ऐसे नहीं मिल सकता है, तो गालियों देकर के तो संतोष करना। समय बहुत सा हो चुका है। मैं आज आप सबों से एक अपील तो जरूर करूंगा। हर समाज में सिर्फ एकता माइक से बोल देने से नहीं होता है। दृढ़ संकल्प हो कि मैं निश्चित सब चीज को भुलाकर, जो कि चुनाव में बहुत चीज को याद रखते हैं हम लोग, उस याद को भुलाकर हम उसे नजरअंदाज ना करें, वो हमारे अपने नहीं हैं। उदाहरण तो हमने बहुत दे चुका, फिर उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उन लोगों में यदि ऐसी भावना होती तो शायद लड़ाई झंझट बहुत कुछ होता है। लेकिन अब देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा पर्व है, पद ऐसा एक पद है कि लोकसभा और विधानसभा में हम अपने व्यक्ति को, हम अपने अति को उठा करके, जिता करके भेज सकते हैं, जो हमारी आवाज को वहां बुलंद करे। सब चीज को वो भूल जाते हैं, लेकिन हम और आप हम खाएंगे क्या और काम क्या कर पाएंगे, उसी में हमारा जो है सारा एनर्जी आर्थिक दोनों विज्ञान ऐसी संस्था है, मुझे मालूम नहीं। इनसे आज 10-12 साल पहले इनके हम भेंट हुई तो उनको हम फोन से बराबर संपर्क है, भले हम सदस्य नहीं है, लेकिन जागरण मंच के संस्थापक हमारे फरोज हैं। इन्होंने हमारे क्षेत्र में, कोसी सीमांचल के क्षेत्र में आकर हमें संगठित करने का जो संदेश दे रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और संगठन के मजबूत के लिए हमारे पूर्व प्रमुख यहाँ से भवानीपुर से माननीय अध्यक्ष कुमार मंडल जी, जिन्होंने 2016 में उस समय अति पिछड़ा का जो है वहाँ अध्यक्ष होता जिला में, तो हमने अथक प्रयास किया। उन्होंने जेल से आकर के, मैं अभ्यर्थी बनकर 2016 में माननीय विधायक जी साथ में रात दिन हम अपने क्षेत्र से भवानीपुर क्षेत्र से धमधार 6 संख्या में कई मेहनत करके, जहाँ की हमारी आबादी कम है, मात्र नीरपुर और बिशनपुर पंचायत, हम बिशनपुर पंचायत में हैं। इसलिए है कि हम कहाँ थे और कहाँ चले। आज हम संकल्प लें इस सभा से, इस जागरण मंच, बिहार का जो गंगोत्री जागरण मंच है, इसमें हम लोग एकत्रित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे देश जो भी प्रतिनिधित्व है, यहाँ से वार्ड से लेकर के संसद लोकसभा तक हमारी बातों को उठा रहे हैं, वो अतिथि रूप में हमारे माननीय संस्थापक जो कार्यक्रम है, इसमें सम्मिलित सभी मान भाव को मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए विनम्र भाव से सभा का पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस गंगोत्री जाति के संगठन को बनाने के लिए आपने हमारे बीचन से सुना, युवा वक्ता थे हमारे संतोष जी से भी सुना, हमारे खगड़िया से आए हुए सदानंद बाबू से सुना, एवं हमारे पूर्व जो भी वक्ता थे सबों ने आज के इस बैठक के कार्यक्रम में मुख्य बात कही, जैसा कि सबका है ना, सबका है ना, बीच में आ गया ना, नहीं आ गए आप आइए सेंटर में, तीन आदमी उधर, दो आदमी उधर आइए, शिक्षा नहीं है तब आया ना, ऐसा करके मैडम अभी जो है कि हम लोग जो है कि एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा का जो संबोधन हुआ हमारे गंगोत्री समाज को लेकर के, सच में जो है कि हमारे गंगोत्री समाज जो है कि इतने पीछे। देखिए हमारा जो है जात जो है जहान मुनि का वंशज हम लोग हैं, और अपने जो जाति का जो जागरूक के लिए जो जागरण मंच से जो है कि हम लोग हर जगह कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे जात जो है आगे बढ़े, उत्थान करे। और आज जो विशेष करके यही बैठक था कि हम लोग का जाति का, खास करके गंगोता जाति का जो संगठन है, इस पर जो है कि विचार करने के लिए बैठक था, जिसमें कि हम लोग सब एक जगह बैठे। आज जो हमारे अभिभावक हैं परमानंद मंडल जी और प्रमोद मंडल मुंगेर से, जो उनके नेतृत्व में हुआ, और हमारे जो परमानंद मंडल जी ने पूरा व्यवस्था किया, यहाँ पर सबको बुलाया। हम लोग कई बार भवानीपुर में भी बैठक रखे अपने आवास पर कई बार, और बिठा में भी बैठक रखे, कहलगांव में भी हुआ। तो हर जगह हम लोग का जाति का जागरूक के लिए बैठक जो है कि हम लोग करते रहते हैं। ये जाति को जागरूक को लेकर के जब ऐसा करते हैं तो ये कहाँ तक लगता है कि जो है कि आगे इन फ्यूचर जो कि काम आने? देखिए हम लोग का जो है कि गंगोता समाज जो है तो सब दिन जो है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, कोई जो है सम्मान देने का काम नहीं किया। हमने 2000 ईस्वी में, जो कि गंगोता के नाम से लोग नहीं जानते थे, गंगोता जात भी होता है। जब हम लोग जीते थे 2000 ईस्वी में निर्दलीय से, रुपौली विधानसभा से जिता करके जब सदन भेजा था, तो जब हम लोग सदन में जब गए थे तो कहा गया कि आप कौन जात से हैं? हमने बोला कि गंगोता जाति से। तो बोला धानुक का है, कुर्मी मंडल से है, तो गोरी मंडल से है। तो हम बोले नहीं गंगोता जाति। तो गंगोता क्या जात होता है? तो गंगोता लोग जानता भी नहीं था कि गंगोता जात भी है। जब हमारे समाज में जब बुलो मंडल संसद बने, लोकसभा गए, तो कुछ लोग में जागरूक हुआ कि नहीं गंगोता जात भी है। फिर हम लोग लगातार जीते रुपौली से, तो लोग जानने लगा कि गंगोता समाज है। गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, अजय मंडल अभी वर्तमान में सांसद है। तो लोग आप जानने लगा कि गंगोता जात, क्योंकि हमारा जात का संख्या बहुत कम है, कुछ ही जिला में है, जो कि खगड़िया हो गया, आपको भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, इस सब में जात हमारा जो है कि ज्यादा है। सुपौल जिला हो गया, तो ज्यादातर हम लोग का जिला में नहीं है, तो लोग नहीं जान पाते हैं कि गंगोता जात भी होता है। लेकिन हम लोग संख्या में है, लेकिन उतना जितना हम लोग का जात है उतना अधिकार नहीं मिलता है। हम लोग का उतना जो है कि पार्टी का लोग भी जो है कि जगह नहीं देते हैं। तो हम लोग इसीलिए जागरूक करते हैं कि हमारे जो गंगोता समाज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अच्छा जॉब ले, अच्छा IAS अफसर बने, ताकि हमारा जात का नाम रोशन करे। इसीलिए हम लोग संगठन पर ज्यादा जोर लगाते हैं कि हमारा संगठन मजबूत रहे। मैम एक सवाल भी इससे आया कि अभी वर्तमान में मैम आरजेडी से जो है कि आरजेडी में जो है कि मैम गंगोत्री समाज को लेकर के बात कर रही है, संगठन बना रही है, और फिर भी मैम को तो सम्मान मिल रहा है आरजेडी में। नहीं बिल्कुल वही तो कह रहा है कि जात से जो है कि पहचान जो मिला हमको निर्दलीय से,
तो हमारा जात का संगठन हुआ, संगठन में निर्णय किया गया कि नहीं, यहाँ पर से जब कोई पार्टी नहीं पूछ रहा है तो हम लोग निर्दलीय से लड़ेंगे, ताकि निर्दलीय से लड़के सदन पहुंचे तब तो अधिकार मिला, तब तो लोग को पहचान हुआ कि एक गंगोता समाज भी है। तो आज जो है कि यह चुनाव का यह नहीं था, यह हमारा समाज का बैठक था और हम लोग एक जो है कि जाति का एकजुट जो है करने का काम कर रहे हैं कि एक साथ रहे और लोग जहां भी निर्णय करें एक साथ निर्णय करें, ताकि हम लोग का जो आगे वाला जो चुनाव है उसमें मतदान करे लेंगे लोग। तो क्या ये आगामी चुनाव को लेकर के जो है कि ये जात को एकत्र किया गया है? पहले से होते रहता है हमारा, कभी आप देखिएगा कि 6 महीना में, साल भर में, महीना 2 महीना में ये बैठक होते रहता है और जो है कि हर जिला में बैठक होता है, हर प्रखंड में होता है, हर गांव में होता है, हर समय। ये न कि चुनाव है तो बैठक रखे हैं, हर समय बैठक होता है, जागरूक हम लोग करते हैं, हर जगह जा करके। तो समाज अपने समाज को इस तरह के आयोजन कर करके जो है कि जागरूक किया जाता है, उसे आगे ले जाने का प्रयास होता है। बिल्कुल। लेकिन आखिर पिछड़ा होने का क्या वजह हो सकता है कि पिछड़ा राज तक लोग नहीं जानते थे? आपने कहा कि धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, इस तरह का आयोजन करते हैं, तो क्या मुख्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग नहीं जान रहे थे या पिछड़ा हुआ था? देखिए, जब 2000 ईस्वी में जबकि चुनाव का कोई ज्ञान भी नहीं था हमको, और चूल्हा चौका से उठा करके जो है कि चुनाव के मैदान में लाया गया, सब समाज के हुआ कि नहीं जो है कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हर बार हम लोग दूसरे को वोट देते हैं तो अपना जो है कि अपना स्वजाति में खड़ा करें, अपना जात का भी पहचान हो, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा है, पिछड़ा समाज से आते हैं, गंगोता समाज से आते हैं। तो गंगोता को हम बताए न कि जब सदन में हम गए तो लोग नहीं जान रहा था कि गंगोता समाज भी होता है, सब जानता था कि आप कुर्मी जाति से है, धानुक समाज से आते हैं। तो हम बताते थे नहीं, मेरा जो है गोत्र जो है जहानमुनि का गोत्र है, हम लोग जहानमुनि का वंशज है और हम लोग गंगोता समाज से हैं। तो हम लोग को जो धीरे धीरे लोग जानने लगा, बिहार के मुखिया भी नहीं जान रहे थे कि गंगोता जात भी होता है। तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी को हमने विस्तार से अपना जात के बारे में बताए, तब उनको हुआ कि नहीं, एक गंगोता जात भी है। तो धीरे धीरे इस तरह से जो है कि बढ़ते गया। तो गुब्बुलो मंडल भी MP बने, विधायक भी रहे, और गोपाल मंडल भी रहे, खुद रुपौली से विधायक रहे। तो लोग धीरे धीरे जानने लगा कि नहीं, हमारा जात भी है। अच्छा, कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अति पिछड़े समाज से आते हैं और पहले आपकी जाति को लोग नहीं जान पा रहे थे, अब जान रहे हैं, तो क्या कभी जाति को लेकर के अति पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने की वजह से दबाया जाता हो, परेशान किया जाता हो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, अभी भी हो रहा है। हम लोग अति पिछड़ा से है तो जगह नहीं मिलता है, बैठने का सम्मान नहीं देता है, तो हम लोग उसी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सब दिन हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपना समाज के लिए, अति पिछड़ा के लिए हर समय संघर्ष किए हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे जात में आपको ढूंढिएगा तो कहीं IAS अफसर नहीं मिलेगा, कहीं ऊंचा पद पर जो है कि लोग नहीं मिलेंगे, कोई जो है हम लोग शादी ब्याह के लिए जब ढूंढते हैं अपने समाज में तो उस तरह का नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पिछड़ा है, समझ नहीं पाते हैं कि मेरा अधिकार क्या है। तो लोग शिक्षा का कमी है, तो हम लोग बैठक जब करते हैं तो शिक्षा पर जोर देते हैं कि आप लोग बाल बच्चों को पढ़ाइए, जिस तरह से और सब जात जो है आगे बढ़ता है, पढ़ता लिखता है, अच्छा अफसर बनते हैं, तो हमारा समाज में क्यों नहीं बनेंगे? हम लोग किस चीज का कमी है? तो हम लोग का इस जो है कि जागरूक करते हैं कि अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा समाज को लोग जाने कि गंगोता समाज भी। अच्छा, लग रहा है इस तरह से, जिस तरह से जो है कि आज जो कि गंगोत्री जागरण मंच का जो है कि संचालन किया गया, कई बार हमने देखा है कि इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, इससे समाज आगे जा रहा है। अब उनको जो है जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो मिल रहा है कहीं न कहीं। बिल्कुल मिल रहा है, हम लोग जो जागरूक कर रहे हैं, अधिकार भी मिल रहा है। अब तो खुद पार्टी खोजता है कि गंगोता समाज में आज जो है कि जैसे अभी जिसके द्वार पर है परमान मंडल जी, इनको भी बीजेपी ने खोजा, टिकट दिया। कलाधर मंडल है, उसको जो है कि जदयू टिकट दिया। तो कहीं न कहीं जागरूक तो हुआ है, जानने लगा है, अगला भी जानने लगा है कि उसी मंच का देन है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जात को भी खोजने लगा है, न तो कहाँ खोजता था, कहाँ पूछता था, कोई समाज को नहीं पूछता था, आज पूछने लगा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यह जो नतीजा है, यह जो संघर्ष का ही नतीजा है। आज गंगोता जागरण मंच से हम लोग जहाँ भी जाते हैं जागरूक करते हैं, सब लोग को बोलते हैं जिसको जहाँ मिले वहाँ जाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप रुपौली विधानसभा की जनता से? क्या कहेंगे? हम तो रुपौली के जनता से ही अपील करना चाहती हूँ
कि आने वाला चुनाव जो है 2025 का, इस पर सोच समझ करके मतदान करें। अपने बेरोजगार के लिए मतदान करें, अपने अधिकार के लिए मतदान करें, और अपने जो बाल बच्चा जो पढ़ लिख करके अभी बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसके लिए मतदान करें, ना कि 5 किलो अनाज के लिए वोट करें। और अपना जो है कि जिस तरह से अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे छात्र जो है कि अपना आवाज उठाने पर उसको जो है कि डीएम से जो है कि पिटवाते हैं, लाठी बरसाते हैं, तो अपने अधिकार के लड़िए और अपने अधिकार के लिए मत दीजिए। मैडम, जैसा कि आपने बोला कि अभी डबल इंजन की सरकार, बीते दिनों जो है कि बिहार में जो है कि पूरा बिहार बंदी किया गया था। मैं थोड़ा मुद्दों से भटका करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बिहार बंदी का जो है कि जो कारण सुनने में आया कि कुछ अफसर जो है कि, क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, हम लोग का जो वोट चोरी हुआ, इसका जो है एक अधिकार के लिए हम लोग वोट अधिकार यात्रा का शुरुआत किए थे, और शांतिपूर्वक भी हुआ, और कहीं कोई जो है विवाद भी नहीं हुआ। तो उसको मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह से बोला गया है। किसी का माँ होता है, चाहे आपका माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे देश का जो माँ है। पार्टी तो के कोई बड़े लीडर के मुंह से ऐसा हुआ था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। फिर ऐसा क्यों सुनने में आया कि मतलब कि राजनीति जो होता है, कूटनीति होता है, जो सफल हुआ तो इसको कैसे मुद्दा से भटकाया जा, तो बीच में ये खड़ा कर दिया। लेकिन ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग जो है शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ सब जगह पूरे बिहार में, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उन जनता से क्या कहने का प्रयास करेंगे कि जिन्होंने की जिसके मन में एक वहम पला हुआ है कि जो गाली गलौज किया गया है ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब सोनिया गांधी को कह रहा था कि विदेशी जर्सी गाय है, कौन कौन सा शब्द से नहीं सोनिया जी को बोला गया है, तो कई मंचों से बोला गया है। तो इस तरह का ये सब का मुद्दा नहीं है। देखिए, ये सब कोई मुद्दा होता है। आप मुद्दा ही जब बिहार बंद करवाए थे तो बेरोजगारी पर आप बंद करवाते, छात्र के लिए आवाज उठाने के लिए बिहार बंद करते, तो लगता है कि नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और छात्र के लिए आवाज उठाने के लिए बिहार बंद हुआ है, तो लोग को लगता है कि कुछ काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा लेकर के चल रहे थे, पूरे बिहार में भ्रमण किए, उस मुद्दे से कहने के डाइवर्ट इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भटकाने के लिए इस मुद्दा से लोग को भटकाने का काम किया है। मुद्दा से कि मुद्दा पर बात ही ना करे। अभी हमारे रुपौली विधानसभा में 35,000 वोट कटा है, इसका कौन जवाबदेही लेगा? जब वही मतदाता आपको वोट किया लोकसभा में, और उस समय में घुसपैठी नहीं था। अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो कह रहा है घुसपैठी बहुत आ गया है। तो आपके पास गृह विभाग है, गृह मंत्रालय है, बिहार सरकार के पास गृह विभाग है, तो आपका एजेंसियां क्या कर रही थी? उस समय आपको सोचना चाहिए था कि घुसपैठी कहाँ से आ रहा है। तो अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप कह रहे हैं घुसपैठी घुस गया है, तो फर्जी वोट था, तो सबका नाम काटे हैं, तो उसका वजह भी तो दीजिएगा ना, किस वजह से आपको वोटर का नाम काटा गया है, किस वजह से किसका वोट जोड़ा गया। यही तो मांग रहे हैं ना। हम लोग तो कोई गुनाह कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 65 लाख वोट जो है कि कटा है। 65 लाख का मतलब समझता है 100 विधायक बनाने का क्षमता है, तो 65 लाख का महत्वपूर्ण जवाबदेही है वोट जो कटा है। तो इससे जो है कि बहुत प्रभाव बिहार में पड़ रहा है। अच्छा, इस बिहार बंदी से महागठबंधन को कितना फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन का जो काम था, जो आईना दिखाना था, आईना दिखाया, और हम लोग तो अब क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग नाम जुड़वा रहे हैं, जिसका नाम जो है कि बीएलओ छोड़ दिया है, जिस तरह से कहा गया, तो उसमें हम लोग जुड़वाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल से भी कह रहे हैं कि जिसका नाम छूटा है वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करे, और अपना अधिकार के लिए मत देने का काम करिए, क्योंकि मत आपका चुराने का काम कर रहे हैं। मत का अधिकार जो आपका मत देने का, उसको छीनने का कहीं ना कहीं साजिश है। तो अपना अधिकार के लिए, जहां आपका नाम छूटा हुआ है, तो बीएलओ से मिल करके नाम जुड़वाइए और अपना अधिकार के लिए वोट कीजिए। धन्यवाद। आ गए बुलाया जाए उनको। क्या लिखा है? ओ, इस कैंसिल किस दिन करे? हो गया सर, हो गया। हाँ, हो गया।
क्या कहेंगे सर, आज के इस सभा का जो आयोजन किया गया गंगोत्री जागरण मंच के जो है कि आप भी वहाँ पे जो कैंपेन का संचालन कर रहे थे, क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ उद्देश्य था, इससे क्या कहेंगे आप? उद्देश्य सबसे पहले बिहार में हम लोग अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। अत्यंत जो लगा है, इसके बाद है पिछड़ा, यानी अति पिछड़ा। अभी तक हमारा समाज इतना पिछड़ा है जिसके लिए उसके उत्थान और उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा सब में सुधार हो। हमारी स्वजाति शिक्षा को जो है मतलब अपना प्राथमिकता दे, इस उद्देश्य से हम लोग ये एकजुटता। दूसरा है लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्था है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था से जब हमारे समुदाय में प्रतिनिधि उन्हें नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित है हमारे समाज में जो भी आज तक जिस कुरीति और कहेंगे जो भी कष्ट झेला है हमारे समाज में, वह मुद्दा वहाँ असेंबली में उठा सके। इसके लिए उसका भी अपना जो होता है, हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसके अनुकूल हम लोग एकत्रित होकर के एक संदेश, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प होने का यह जो हम लोग आज निश्चय लिए, निश्चित आगामी चुनाव में भी हम लोगों की भागीदारी हो और हम लोग जो है एकजुट के साथ परिस्थिति को भांपते हुए हम लोग वही निर्णय लेंगे जो हम लोगों के हित का होगा। तो इस तरह का लगातार जो है बार बार कई बार हमने देखा है कि गंगोत्री महासभा का जो आयोजन होता है उसमें तमाम जो है स्वजाति के आपके जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आते हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कहते हैं। क्या इस तरह के आयोजन करने से समाज आगे जा रहा है और क्या वजह थी कि अब तक जो है वो पिछड़ा हुआ था? निश्चित ये कार्यक्रम को हल्के में नहीं लिया जाए कि यह कार्यक्रम जो है एक जैसे संत लोग अच्छे कुछ करने के लिए जो है उपदेश वचन दिया करते हैं, बहुत से कार्यक्रम होता है, उससे हमारे समाज में सामाजिक समरसता कायम रहता है। तो उसी आधार से हम लोगों का जो है, हालांकि सभी जाति अपने अपने जाति संगठन का जो है वह विकास हेतु उत्थान के लिए अपना एकता बैठक करते हैं, सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो सबको जब अधिकार है तो हम भी अपना करते हैं और निश्चित इसका प्रभाव जो हमारे स्वजाति पर पड़ता है। बहुत से अपना जो उनका सोच था उसमें बदलाव आया है और शिक्षा को धारदार हथियार बना करके और शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें हमारे अब समाज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर भी हम लोग राजनीति के दृष्टिकोण से कहा जाए कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में अभी गंगोता समाज से कोई नेतृत्व करता है नहीं। हालांकि पार्टी मौका दी, 2015 में हमको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया, प्रदेश से एक भी नेता नहीं आए, इसके चलते मंच खाली रह गया और वहीं से माइनस में हम चले गए, वहीं से हमारा दुष्प्रचार हुआ। इसके चलते हम थोड़ा सा वोट 8,600 वोट से हमें 42,600 वोट प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर हम रहे। अगर मंच उस दिन खाली नहीं रहता उस समय तो कहीं ना कहीं आप जीत दर्ज कर निश्चित 100%। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि और मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि यह नहीं होता कि यहाँ नेता ठीक है, कोई कार्यक्रम का यदि नाम नहीं लिया होता, नहीं उसका आयोजन होता तो निश्चित है ऐसे हम तब हमारा जो है चुनाव हाथ में कुछ और दिशा बचा रहती। तब दिशा तो कहा जा सकता है कि अति पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने की वजह से कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा हुआ समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे कोई लोग थे, वर्तमान सांसद जो भाजपा में थे, वो अभी वो ओसामा बिन लादेन का रोल करते हैं, वो है आदरणीय उदय सिंह और पप्पू सिंह। उनका बहुत बड़ी भूमिका रहा इसमें, हमको बैक करने का, हमारे समाज को बैक करने का। वो ताल्लुकात रखा शंकर सिंह से, आर्थिक स्थिति से भी उनको सहयोग करके अपनी स्वजाति को और को जो है मोड़ने का काम किया। पार्टी के प्रति कोई समर्पित भाव नहीं दिखाया और कहिए तो उनका भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है कि इस हार में उनका योगदान कही। तो कुल मिला के वही कहा जा सकता है कि वही कह सकते हैं कि अति पिछड़े समाज से आते थे तो स्वजातियों को उन्होंने अपना देखा। बस यही सोच कि यह अत्यंत पिछड़ा है, उपेक्षित है, आज फिर इनके हाथ में सीट जाता है तो फिर काबिज कर लेगा, फिर जो है यहाँ और किसी का चांस नहीं है।
जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। है, ठीक है। जब राजनीति में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे उनका जो है पांव कहीं से कहीं अति होता है, सोच जब उल्टा हो जाता है ना। क्या कहे थे माननीय मुख्यमंत्री को चैलेंज किए थे पूर्णिया में, सभा वेदना रैली किए हुए थे। उस वेदना रैली में कहा था उन्होंने, नीतीश कुमार यदि औकात है तो पूर्णिया में आकर के जीत करके दिखाओ। और वह सुन करके यदि किसी को पहले लगा होगा तो वो परमानंद मंडल अत्यंत पिछड़ा के बेटा को लगा, और निश्चित उसकी खामियाजा उनको भुगतना पड़ गया। और अपने आप को अभी वो देखे राजनीति में उनकी क्या पहचान रह गई है। कभी जाते हैं कांग्रेस में, कभी जाते हैं जन अधिकार में। वो प्रशांत किशोर को जो है वो साइड लेकर के अपना सारा चीज वो अपना इन्वॉल्व करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, सारा फंडिंग करते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी जो है ये भी राजनीति के तहत भी बंधे हुए हैं। इनको भी बहुत दूर से दूसरे देश से भी फंडिंग आता है। और यह जो यहाँ जो अभी कर रहा है सरकार विरोधी काम, जिस सरकार के साथ रहे हैं अभी भी वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़प्पन करते हैं कि वो ईमानदार हैं, तो निश्चित वो जो है उनको ये हिमाकत नहीं है कि वो चोर बोल सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ईमानदार भी है। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते तो हम उसके खिलाफ भी चुनाव लड़ते। कहने का देखिए छोटी भी बड़ी बात करते हैं वो, जो उनके लिए शोभा नहीं है। पब्लिक जो है, जनता जो है यहाँ की है ना, वो बहुत अब सोच विचार करके सब निर्णय लेते हैं। वो अब सोच लिए कि नहीं ये करेंगे तो वो संभव नहीं है। जनता में जागृति हुई है, और जो उनकी मानसा है किसी को बरगला करके हम चाहेंगे गद्दी ले लेंगे, वो संभव नहीं है। अभी एनडीए गठबंधन में देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जो परचम फहराए हैं, लहराए हैं, वह हम लोगों का एक बहुत बड़ा कामयाबी है। नव भारत, नव आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है अभी चौथा पॉइंट पर आ गया है, और निश्चित है कि 25 के बाद जो है 32-33 तक में जो है तीसरा पौधान पर हम लोग चले आवेंगे। इकोनॉमी हम लोगों का बहुत अच्छा है, इसलिए है कि हमारे मोदी जी भी ईमानदार हैं। इसके पहले भी 65-70 वर्ष जो है कांग्रेस ने राज किया, और राज के बाद भी उन्होंने क्या, आज उनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने ये कुछ नहीं कर पाया। उनको पश्चाताप ये होता है, और कुर्सी के चलते वो जो है बहुत कुछ जो है अपने आप को जो है गमा दिए हैं। वो तो खानदानी पार्टी है, ये सब जान रहे हैं। हमारी बिहार की जनता सभी भली भांति जानते हैं कि वो खानदानी पार्टी है। उनका एक ही वो सामंतवादी पार्टी है। सामंतवादी वो होते हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, वो कभी ऊपर नहीं जाए, वो हमारा जो है आगे पीछे करते रहे, हमारी सेवा करते रहे, उसी दृष्टिकोण से वो लोग देखता है, और वही आज तक करते हैं, जिसका कि वो जनता समझ गई। इसीलिए जो है आज ये कांग्रेस का दुर्दशा है। अच्छा, तो अंत में हम सवाल करना चाहेंगे, जो आज जागरण मंच रखा गया था, गंगोत्री जागरण मंच, इनसे क्या आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसमें कहीं ना कहीं जो गंगोत्री समाज के लोग एकजुट होंगे, एकजुट दिखेंगे इसका मतलब? आप पत्रकार सभी हैं, आदरणीय हैं और अनुभवी हैं, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र भी हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से मैं आप लोगों का आज इस कड़ी धूप में जो आप इतना समय दिया, आभार भी मैं व्यक्त करता हूं आप लोगों का, कि अनुभव तो आप लोगों को लग गया होगा कि हम लोग एकजुट हैं। यदि कहीं सरकार निर्णय लेने में गलती करेगी तो फिर यह सीट से धोना पड़ जाएगा, हाथ धोना पड़ जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक सरकार को संदेश था आज की सभा कि हम लोग एकजुट हैं। निश्चित मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आप टिकट दें, हमें आप लड़ावें, लेकिन यहाँ की जनता की मनोभाव, इच्छा के अनुरूप, कार्यकर्ता के अनुरूप, मैंने यह तो प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे उमेश कुशवाहा, माननीय उमेश कुशवाहा जी आदरणीय, और नेता थे तो जनक राम जी थे, मंत्री जी, सबों को उस मंच से आह्वान किया, कम से कम जो है कार्यकर्ता का यदि थोड़ा सा सम्मान दिया जाए, जनता की मनोभाव को समझा जाए, हम समझते हैं आगामी विधानसभा आने वाला है, वह कोई नहीं हरा सकता है। 110% की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके प्रतिकूल यदि जाएंगे तो उसका परिणाम के लिए तो स्वतः तैयार रहना ही होगा, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, सरकार क्यों नहीं हो, और कोई नेता क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग खाना खाइए, आप लोग खाना खाए नहीं, कहाँ खाए।